देखो भाई, सबसे पहले तो एक चीज समझो, मैं एक सीक्वेंस बना के आपको देता हूं। सपोज करो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल करी बच्चे 5,000 की। पहले आप मुझे बताइए कि ए क्या एंट्री डालेगा। बहुत अच्छी बात है। B2 सेल्स 5,000 5,000, इससे बढ़िया कोई बात नहीं भाई। और मिस्टर बी ने क्या करा? मिस्टर बी ने बोला मैं नहीं दे रहा पैसे, जो करना है कर लो। इसी चीज को बोला जाता है बैड डेट। बैड डेट इज द अमाउंट दैट कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर नाम से बोल देता है कि मैं नहीं दे रहा। ठीक है, इसकी एंट्री अब मिस्टर ए क्या डालेगा? बैड डेट्स डेबिट। बहुत अच्छी बात है। कितने रुपए? 5,000। 5,000। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज ये बोलना चाह रहा हूं कि ऐसा हो गया, ठीक है। क्या, अब आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा हो सकता है कि ये कुछ सालों बाद, या हो सकता है करंट प्रोवाइडेड, मतलब ये एंट्री डाल दी, मैंने बोला भाई पैसा डूब गया तो एंट्री डालना भाई। लेकिन अब वो कह रहा है कि मैं आपको 2,500 देने को तैयार हूं, 2,000 देने को तैयार हूं, 1,000, वट एवर। क्या मिस्टर ए मना करेगा? ले लेगा बस, बिल्कुल ले लेगा। इस चीज को क्या बोला जाता है? बैड डेट रिकवर्ड। बहुत अच्छी बात है। क्या एंट्री डालूंगा बच्चे? एग्जैक्टली exactly। तो जो बैड डेट्स रिकवर्ड होता है, आपने बिल्कुल सही एंट्री बोली, दैट इज बैंक डेबिट। मान लो 2,000 रुपए टू बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड आपकी इनकम होती है। अब अगर मैं आपको पूरे साल सिर्फ यही ट्रांजैक्शन बोलूं कि बंदे ने सेल करी, बंदे का पैसा डूबा भी, और मैं कह रहा हूं इसी साल ही मिल भी गया, तो अब आपको इतनी भी समझ आनी चाहिए कि ये जो आपका खर्चा है इसको P&L में ट्रांसफर करा जाता है। पर चलो, मैं इतनी डिटेल्ड बात क्यों कर रहा हूं, आप मुझे बताइए। ये एंट्रीज क्लियर है? इन 3 एंट्री से ट्रायल बना दोगे आप, बन जाएगा आराम से। कैसे बनेगा मालूम है? डेबिट क्रेडिट। हाँ बताना जरा। सेल्स लिख देता हूँ 5,000, ये तो सही बोल रहे हो। डेटर का बताइयो। डेटर नहीं आएगा मेरे भाई। तूने बी को डेबिट करा और फिर तूने बैड डेट में क्रेडिट कर दिया था भाई। डेटर खत्म हो गए जी आपके। हाँ, दोस्त जब तेरे लेजर का बैलेंस ही नीला है तो कैसे दिखाए? बैड डेट्स का लेजर आज भी खुला हुआ है जिंदगी में। कितने रुपए का? 5,000 का। बैड डेट रिकवर्ड कितने रुपए? 2,000। बैंक 7,000। यहाँ तक क्लियर है पहले आपको? अगर तू इसकी बैलेंस शीट बनाएगा तो आप मुझे सीधा सीधा ट्रायल देख के ग्रॉस प्रॉफिट बता सकते हो। 5,000 ट्रेडिंग में सिर्फ एक सेल्स का ही कॉम्पोनेंट है। उसके बाद तू खर्चा कौन सा डालेगा? 5,000 का, तो जीरो हो गया। पर बेटे रिकवर्ड को भी तो इनकम दिखाओगे। 2,000 का नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आ जाएगा लाइबिलिटी साइड, और बैंक का 2,000 मैच होगा। यहाँ तक एंट्री क्लियर है? बैड डेट का मतलब ये होता है कस्टमर कह रहे हैं सर हम तो नहीं दे रहे। ठीक है। आप मुझे बताइए, अगर हम लोग जो बैचेस चलाते हैं, ठीक है, तो क्या उसमें भी बैड डेट होता होगा? ये हमेशा बेचारा फंस जाता है। ठीक है। क्या आप बच्चों में से ही हो सकता है कोई बैड डेट बन जाए? गौरव जी कह रहे हैं बिल्कुल। हाँ, बट इफ आई टेल यू, एक बैच के अंदर एवरेज अगर मैं बोलूं 50 बच्चा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंटेंशनली, बट सोचो अगर आपको परमानेंटली शिफ्ट होना पड़ जाए। अगर आप अभी दिल्ली में हैं, आपकी मान लो 3 इंस्टॉलमेंट है और आपने 2 इंस्टॉलमेंट पे करी, और आपके पापा का शिफ्ट हो गया जॉब, और वो गुजरात जाना है, और उन्होंने बोला बच्चों को तो लेके जाना है। तो आपने बोला हम तो कोचिंग जाते हैं इधर। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, वहां से ले लेंगे। ठीक है। तो ईमानदारी से बताइएगा, क्या आप 3rd इंस्टॉलमेंट को पे करेंगे?
ऑनलाइन पढ़ लोगे इधर से एडू जंक्शन से, या मतलब कहीं और होता है? ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, टाइम कम है। हाँ, ऑनलाइन पढ़ेंगे तो करेंगे। ऑनलाइन पढ़ेंगे तो करेंगे, बट अगर तुम बोले नहीं हमें तो ऑफलाइन ही समझ आता है, तो आप अरे तू अभी रुक जाना, फंसाने देना उसको। अगर आप जैसे गुजरात में हो और आपको ऑफलाइन ही लेनी है, तो कितने बच्चे इंस्टॉलमेंट देंगे? मैं दे दूंगा। अरे तुम भाई तुम बड़े तेज हो रहे हो, आप दे दोगे मैडम? हाँ पीछे आप बच्चे, दिशा जी दोगे? आप अंशिका नाम है ना, आप इंस्टॉलमेंट दोगे? थर्ड इंस्टॉलमेंट आप शिफ्ट हो रहे हो गुजरात, और आप इंस्टीट्यूट में मिंग के का कॉल आता है, पहले तो बताओ कॉल उठाओगे? हाँ कॉल उठाएंगे, बोले हेलो, उसके बोलोगे बैड डेट टू डेटर एंट्री डाल लो। हाँ कितने बच्चे, देखो सच बोलो तुम्हें भगवान कसम। ओ भाई तो झूठ बोल रहे हो यार, क्रॉस करके बैठ गए। भगवान धोखे का साथ तुम्हारे घर में जो गोल्ड पड़ा है वो मेरे घर रख दोगे? आज तो सब कर दोगे तुम, हाँ? बताओ यार। तो आपके घर पे रख देंगे दूसरे अंदर के। ठीक है, तो मेरे को ऐसा नहीं, देखो बर्गर इंटैक्ट हो चुका है, ठीक है, ठीक है, अब बताइए। नहीं हुआ। तो ऑर्डर कर फिर सर्च। ठीक है, तो आप अगर थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी तो सच बताना, भगवान कसम विद्या पढ़ाई कसम आपको, क्या आप थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करोगे? ऑनलाइन नहीं ले रहे क्लास? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस में तो सिर्फ 6-7 क्लासेस रह गई हैं बस। हाँ, 5-6 क्लास रह गई बस, एक ही बस सब्जेक्ट की रह गई है बस। हाँ अच्छा, यही रेंट पे रह। इधर ही जाओगे, घर में बोलोगे आप जाओ, हम यहाँ रहेंगे, अभी बर्गर का बात है अभी। अच्छा अच्छा, बर्गर के साथ आना जाना मेरे साथ ही शुरू कर दो। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूँ, अच्छा जनरली ठीक है, मतलब तुम पकड़ लिया, तुम फंसाता तो सही में, पर तुमने फंसे नहीं, बट क्या मैं कह सकता हूँ अगर ऐसा होगा तो आप क्लियर बोल दोगे मैम हम तो शिफ्ट हो गए मैम, ठीक है, अब आप बोलोगे सर हम तो दूसरी जगह लेनी होगी, हमारे तो और खर्चे बढ़ गए, तो क्या मैं कह सकता हूँ ऐसा हमारे 50 बच्चों के बैच में 3-4 बच्चों की सिचुएशन होती हो? कितने अच्छे बच्चे, तो मतलब सिचुएशन ही नहीं आने दे रहे कि हमें नुकसान होए कोई। ठीक है, अच्छा और ऐसा होता होगा कुछ बच्चे कहते हो नहीं सर हमें मन ही नहीं है, ये लाइन में हम जाना ही नहीं चाहते कि, नहीं पर ऐसा होता है कि मतलब आपको लगे कि नहीं सर मतलब इतना ज्यादा पढ़ना पड़ता है इसमें, ठीक है, तो बच्चे कई आ जाते हैं और उसके बाद ऐसा होता है, तो अगर आपके साथ ऐसा हो, वापस चले जाएंगे ना, सात सात नहीं वो हो गए 3 महीने हो गए, इंस्टॉलमेंट तो हो गई। 2 महीने हो गए, हम तो हो गए। ठीक है 2 महीने हुए हैं, और अगर मन हट गया एकदम, तो अगर आप उन बच्चों में से हो तो क्या आप पे करते हैं? सर मैं एक बार भी सारा दे रखा है, तो मेरी तो वही बात ही नहीं आई। मैंने सर एक बार, सर मैं तो लाइबिलिटी हूँ सर आप। अरे यार तुम यार आज फंस नहीं रहे यार। ठीक है, कोई बात नहीं, आई ट्राई अनदर वे। फोकस ओनली बर्गर है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या मैं कह सकता हूँ ऐसा होता होगा, हमारे पास भी वो लिस्ट होती होगी, मैम बताती होंगी, मैं कहा मैम गया तो गया अब क्या करें, तो एक एवरेज रेट पे अगर मैं बोलूँ आप साल का मान लो 300 बच्चा पढ़ा रहे हो, तो मुझे पता है कि 300 में से 30 बच्चे की फीस पूरी नहीं आएगी अप्रोक्सीमेटली, और क्या मुझे जब साल खत्म होगा बच्चों का नाम विद आउटस्टैंडिंग बैड डेट है बैड डेट भाई, होता है और वो नेचुरल है, ठीक है, लेकिन तो ये होता है बैड डेट जिसमें एक्चुअल में मैं बता सकता हूं कि बच्चे का नाम क्या है और उसने मना कर दिया। एक दूसरा होता है दैट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या होता है बच्चे, अब आप अगर अगला समझोगे, हाँ वो होता क्या एक बार समझना, अगर मैं आपको बोलूं एक बैच में 50 बच्चा है और अभी स्टार्ट हुआ है बैच, क्या मुझे अभी से पता होगा कौन सा पैसा डूबेगा, कौन सा बच्चा है जो जाएगा? नहीं पता।
लेकिन मुझे पता है कि ऐसा होगा ही नहीं कि 50 के 50 देंगे। ये चीज मुझे पता होगा या नहीं पता। आई मीन आई कैन नॉट नेम देम। जैसे अगर आप बैठे हो, मुझे नहीं पता आप में से कौन बैडेड बनेगा, लेकिन मुझे पता है अगर 50 बच्चे हैं तो 5 बच्चा तो ऑन एन एवरेज इतने बैचेस करा दिए, हमें आइडिया डूबेगा ही डूबेगा। हो सकता है ना बच्चे? तो क्या मैं नाम लेके बता सकता नहीं अभी नहीं बता, assumption create हूँ? करके अगर मैंने नाम ले लिया ना तो उसको बैडेड बोला जाता है। आप चिंता मत करो, नहीं फंसोगे आप अभी। ठीक है, अगर दिमाग ही वहीं चल रहा है कि फंसेंगे तो। ठीक है, अगर मैंने नाम ले लिया, मान लो आपने बोला, मोहित जी ने बोला कि सर मैं नहीं दूंगा सर पे, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है बच्चे? बैडेड। और अगर मेरे सामने आप बच्चे बैठे हो और मुझे पता है कि आप में से कोई एक बच्चा जरूर ऐसा है, ठीक है, लेकिन मुझे भी नाम नहीं पता, एक एक्सपीरियंस के एंगल से बता रहा हूं, कोई तो होगा पक्का इस चीज में। क्या मैं उसके लेजर के अंदर जाके वैल्यू काट सकता हूं उसकी? नहीं काट सकता, मुझे नाम ही नहीं पता उसका। तो एक बिजनेस के अंदर रिलायंस, एयरटेल, आपको क्या लग रहा है उन्होंने मार्केट से 100 करोड़ नहीं लेने होंगे? पोस्टपेड का बिल अक्रॉस इंडिया कितने लोगों के पास होगा? मार्च का बिल जनरेट होता होगा, आपके पास पोस्टपेड, आपके पास पोस्टपेड, पूरे इंडिया में कितने सारे लोगों के पास पोस्टपेड? मान लो सबसे 100 100 रुपए लेने हैं, 1 करोड़ जनता है, 100 करोड़ हो गया। आपको क्या लग रहा है सारा मिल जाएगा? उसको आइडिया कह रहा है 5% डूबेगा, मुझे पता। 100 करोड़ का 5% क्या हो गया? 5 करोड़ डूबेगा। उसे पूछा कौन नहीं देगा, कह रहा मैं थोड़ा ना जानता हूँ पब्लिक को। कह रहे धंधे के हिसाब से बता रहा हूँ, 20 साल से ये बिलिंग हो रही है। 5% डूबेगा डूबेगा, सिम कार्ड बदलवाएंगे, नहीं करते, वो पता है उसको। इस चीज को क्या बोला जाता है बच्चे? प्रोविजन। वेयर आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट नेम ऑफ द डेटर, बट खर्चा तो है, और होगा या नहीं होगा ये भी सर्टेन नहीं है। तो क्या इसको रिकॉर्ड करूंगा? करूंगा। बिकॉज अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म, विच मीन्स मैं एक एंट्री डालूंगा प्रोविजन की। मुझे नहीं पता कौन सा डेटर है, पर मैं एंट्री क्या डालूंगा? पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। मतलब सर जी समझाओगे? मतलब समझाता हूं बच्चे। अभी अभी जो साल खत्म हुआ है वो कौन सा है? 24 25। अब आप थोड़ा बड़ा सोचिएगा, ठीक है। रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस के जो डेटर्स हैं वो 10 करोड़ के। पहला साल है रिलायंस का। मार्केट में कितना पैसा फंसा हुआ है रिलायंस का? बैलेंस शीट में दिख रहा होगा 10 करोड़ का डेटर। बहुत अच्छी बात। किसी ने फोन करके नहीं बोला कि हम नहीं दे रहे, जो करना कर लो। कोई बेड डेट नहीं, यानी कि मैं आपको क्या कह रहा हूं, बेड डेट कितने? नील। लेकिन रिलायंस कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से एक प्रोविजन बना के चलते हैं। कितना परसेंट? कि 5% तो डूबेगा। डूबा नहीं है, हो सकता है डूबेगा भी नहीं, लेकिन ये अलाउड है इंडियन कंपनीज को, ये लॉजिक है। और अगर 5% डूबेगा तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 5% किसका निकालूं? क्योंकि इस एग्जैक्टली 10 करोड़ का कितना आएगा वो? 50 लाख। यानी कि अंबानी जी को लग रहा है कि अगर मैंने मार्केट से 10 करोड़ लेने हैं तो मैं 50 लाख रिकवर नहीं कर पाऊंगा। अब वो उनसे पूछो किससे, मुझे नाम नहीं पता भाई। हो सकता है आपसे कुछ एग्जैक्ट नहीं पता मैं। अब आप मुझे बताइए, मैं इस 50 लाख को क्या खर्चा बना सकता हूं या नहीं बना सकता? इज इट अलाउड? आंसर यस, इट इज अलाउड। और अगर ये खर्चा मैं बना सकता हूं तो मैं 31 मार्च को ही, साल के आखिरी में, अभी क्या एंट्री डाल रहा हूं बच्चे? पीएनएल टू प्रोविजन 50 लाख 50। इससे मालूम है क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका जो पीएनएल है वहां पे क्या दिखेगा? प्रोविजन। एंट्री क्या है? पीएनएल टू। और जो बैलेंस शीट है
डेटर्स कितने के थे? 10 करोड़ लेस प्रोविजन 9.54। आपको लग रहा है आपको समझ आ गया? समझ नहीं आया अभी, टाइम लगेगा। भाई पूछूंगा सवाल, बता देना आप फिर। डेटर के लेजर का बैलेंस क्या है? लेजर का एग्जैक्टली exactly. ये दिखने में माइनस हो रहा है पर ये अलग लेजर है। डेटर आज भी 10 के हैं क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैं कौन से डेटर को कम करूं। तो डेटर का अलग लेजर है, प्रोविजन अलग है। और अगर आपको आ गया तो आप बताइए प्रोविजन के लेजर का नेचर क्या है? गुड, इट इज अ लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म छोड़ो, शॉर्ट टर्म ही बोल दो, करंट बोलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आपने लायबिलिटी बनाई है और जब आपने पीएनएल डेबिट करा तो ये एक्सपेंस। बहुत अच्छी बात है अगर आपको पता लग रहा है। और अगर आपको ये बात पता लग रहा है तो आप एक चीज समझिए कि इस पूरे साल में बात ये हुई है कि मेरा जो प्रोविजन है, मैं प्रोविजन की बात कर रहा हूं। ओपनिंग प्रोविजन क्या है? 1/4/24 को नील। स्टार्टिंग में प्रोविजन नहीं था। इसमें जब मैं क्रिएट करता हूं तो वो बढ़ जाता है और जब मैं रिवर्स करूंगा तो वो कम हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप जब क्रिएट कर रहे हैं तो बढ़ जाएगा, रिवर्स कम, और उससे आपका क्या आ जाता है? क्लोजिंग। बिल्कुल अभी आ जाएगा, अभी बहुत देर तक चलनी है बात, अभी आ जाऊंगा। तो मुझे इतना बता दे बस, ओपनिंग जीरो है ये क्लियर है आपको? ओपनिंग जीरो है ये क्लियर है? अब आप इसको अपना धंधा समझ के सोचिए ना। जब साल खत्म हुआ आपने मार्केट से कितने पैसे लेने, और आपको क्या लग रहा है कितना डूबेगा? 5। इसका मतलब 50 लाख आपको लग रहा है डूबेगा। उसकी एंट्री क्या डाली आपने? P&L टू प्रोविजन। इसको बोला जाता है आपने क्रिएट करा, आपने नुकसान क्रिएट करा। एक्चुअल में नहीं दे रहा तो किसी को पैसा। P&L टू प्रोविजन कितने रुपए? कुछ रिवर्स तो नहीं करा। क्लोजिंग कितना होगा? भैया जो क्लोजिंग है ना वो बैलेंस शीट में जाता है, जो क्रिएट करा है वो P&L में जाता है, और भैया जो ओपनिंग होता है वो बैलेंस शीट में ही होता है पर अपडेट होके चला जाता है। अब आप ज्यादा डिटेल में मत जाइए, अभी इतनी डिटेल भी, बहुत डिटेल जाऊंगा। इसका मतलब अभी ये है, ये जो 50 लाख है ये वाला बैलेंस शीट में जो है ये क्रिएट वाला है या क्लोजिंग वाला? क्लोजिंग वाला। जो क्लोज, हाँ जो मेंटेन, जो बच गया जैसे। और जो P&L वाला है वो कौन सा है? अगर मेरा ओपनिंग 10 लाख ऑलरेडी होता, सपोज कर, अगर मेरा 10 ऑलरेडी होता और मान लो मुझे 50 और बनाना होता, 10 है, 50 और बनाए, क्लोजिंग कितना हुआ? 60। बैलेंस शीट में कितना जाता? 60, बिकॉज क्लोजिंग का मतलब आखिरी दिन का बैलेंस शीट। P&L में कितना जाता? 50। 10 वाला पहले जा 10 वाले को भी जस्टिफाई कर दूंगा एक बहुत अच्छे लेवल पे। उसी का तो बैलेंस अपडेट हुआ है, वो 60 के अंदर 10 है। पीएनएल में पहले जा चुका है पहले जा, पहले जा। क्लियर है बच्चे? यहां तक पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पूरा ही कर लेना बच्चे, है ना? हम्म। एक बार ना इसको स्क्रॉल डाउन भी कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है? 2-4 मिनट में आ
नीचे करियो। क्या नीचे करना? क्या मैच चला रही है? कर दिया। हाँ ये ना। और नीचे करना। बस समझा। अबे बस कर। बात बता दिया कि आते ही अलग अलग से कहीं खड़े रहे। माइनस तो और नीचे करिए। मैं कुछ और स्पीड ले रहा हूँ। लिखा ही क्या रहा है? हाँ लिख रहा हूँ। हाँ हो गया। तो मेरे को क्या दस अप्रोच मैं बस दिख रहा है ना बस छोड़ दे। और ये किसी मोड में आएंगे। हाँ वाला है बैंक पे।
ये टोटल वाला है इसकी यूजर सही रिवर्स रिवर्स वाला है कुछ इधर आते हैं बस क्या जानता हूँ आने तो छुई होने इंटरव्यू जैसे हो वही सब कुछ वो भी आता होगा यहाँ चाय वही जिस चीज सेलिब्रिटी लोगों का इंटरव्यू होता था ना यहाँ पे मेरे को यहाँ पर आते होंगे अरे यहाँ थोड़ी सेलिब्रिटीज ऐसे सेलिब्रिटी थोड़ी बताते हैं यहाँ पे भाई रोज से पर फोटो लगा के ऐसे लगाया वो सलमान खान पतला सा जीना चढ़ के ऊपर आ इंप्रेस ही करना ऊपर चढ़ के आया उसे ठीक है देख रहे ऊपर वेट कर रहे फिर आपसे बनाया ही नहीं अब कहीं नीचे धूप आती थी हाँ धूप से उसका टायर खिड़की है उसमें फिर इसको लेस करो लेस आओ रिटर्न करो बैक आओ पर दिखने लगा और नहीं नीचे अबे अबे क्यों नहीं समझ आ नीचे नीचे नहीं है अरे इसको नीचे नीचे अमाउंट है 10 करोड़ है अंदर टैगर और उसके बाद उसमें से प्रोविजन लेफ्ट करके लिखा वो इंद्रो का देखो यार ये एंगेजमेंट जो ये कौन ये डाउन हमारा है बच्चे हो गया वेरी गुड ऑनलाइन में कितने बच्चे हैं आज सना जी युवराज एंड तरुण कहाँ है अच्छा मेरी एक बात समझना ओ देखो वैसे तो ना मैं तुम्हें एग्जाम्पल से जस्टिफाई कर दूंगा बड़े ही ध्यान से सुनना बच्चे सीधा ट्रायल और वैसा वाला एग्जाम्पल बना दूं तभी तुम्हें सीधा पिक्चर आ जाएगी अभी ना इसमें डेटा और है ठीक है नहीं नहीं वही चल रहा है मतलब ये लिख दिया ना सारा हाँ इसके नीचे ही है मतलब बस उसको मैं ट्रायल के थ्रू अब सारा बताता हूँ डेटर्स मान लो 800 मेरा आपसे छोटा सा सवाल क्या आपकी कोई ओपनिंग प्रोविजन है ऑलरेडी ट्रायल कब बन जाते हैं बच्चे सब जर्नल एंट्री लेजर बन गए सो इफ एग्जाम में अगर ये आया तो क्या ओपनिंग प्रोविजन है आपका नहीं और मैं साल भी क्लियर कर देता हूं मान लो 24-25 है तो इसका मतलब 1/4/24 को ओपनिंग प्रोविजन कुछ भी नहीं है ठीक है बच्चे और मैं इसके नीचे आपको ये डेटा दे रहा हूं बैड डेट्स 50 provision for bad debts is to be created at the rate of 10% of debtors देखो बच्चे बहुत ही क्रूशियल वर्ड होता है क्रिएटेड जो ठीक है क्रिएटेड होता है कि इतना हमने क्रिएट करना है और मेंटेन्ड का मतलब क्या होता है क्लोजिंग ठीक है अब सवाल ये है कि सर हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे जब ये बैड डेट्स का डेटा आएगा मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना मैं बहुत इजी बना दूंगा तुम्हारा ये ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट और आप मुझे बताइए आ, क्या मैं कह सकता हूँ जो ट्रायल में दिया वो एक ही बार जाता है तो छोड़ो ना नीचे जो मर्जी बैड डेट वैड डेट जो चल रहा है एक बार जो डलना है वो डालते सेल्स 1000 परचेज
500, डेटर्स 500, तीन चीजें डल गई। अब मुझे बताइए, बैड डेट नीचे दिया हुआ है, पर मुझे पहले एंट्री आनी चाहिए लाइफ में। अच्छा, पहले मैं प्रोविजन हैंडल करूंगा बैड डेट, बैड डेट। क्योंकि भाई जो मुंह पे सीधा सीधा बोल रहा है मैं नहीं दूंगा, पहले उसको हटा के तभी तो देखूंगा बच्चे में प्रोविजन कितना बनना चाहिए। तो इवन इफ अगर प्रोविजन का पॉइंट पहले दिया होगा, इट डजेंट मैटर, आपको पहले बैड डेट को ही हैंडल करना होगा। और आप मुझे बता दीजिए बैड डेट की एंट्री क्या होती है बेटा। एग्जैक्टली, बैड डेट टू डेटर्स हाउ मच, 50 एंड। ऐसा करने से क्या होगा, डेटर कम हो। डेटर 50 रुपए कम हो गए, और बैड डेट। बैड डेट को पीएनएल में आप डालोगे एंट्री अब ये करके। जो आपने लाइन बोली ना पीएनएल में डालोगे, इसका मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आपने एंट्री डाली पीएनएल टू बैड डेट। देखो तुम इसमें मुझे काउंटर कर सकते हो कि सर ऐसे तो आपने सैलरी आउटस्टैंडिंग में तो ये नहीं बोला था कि भाई वो एंट्री डालो तब जा रहा है नीचे। आपको याद है जब मैं ऐसे कराता था तो मैंने आपको सिर्फ इतना बोला था कि बैड डेट मेरा एक्सपेंस है, तो बैड डेट इधर आ, आप ऐसे ही ले लो। मैं वो ऐसे ट्रांसफर वाली एंट्रियां थोड़ा ना डलवा रहा था तुमसे एडजस्टमेंट के अंदर। बट ये बात ध्यान रखना कि ये यहां पे पहुंचता उसी एंट्री से ही है, फिर चाहे ये डेप्रिसिएशन होता, चाहे ये सैलरी डेबिट करा होता मैंने, और ठीक है, पहुंचेगा तो ये ट्रांसफर एंट्री से ही, और वो हमें डालनी नहीं होती, वो सिस्टम अपने आप भेज देता है। ठीक है बच्चे, पहले मुझे बताइए यहां तक क्लियर है। अब आप मुझे बताइए, ये लिखा हुआ है क्रिएट करना, मतलब बनाना है 10% ऑफ डेटर। डेटर कितने, साढ़े 450। 450। डेटर 500 का है, 50 कम हो गए 450, उसका 10%, 45। ये क्रिएट करना है या मेंटेन करना है, क्रिएट करना है। और हमेशा जिंदगी में एंट्री जो होती है वो क्रिएट की डलती है। तो आप क्रिएट कैसे करेंगे, पीएनएल टू प्रोविजन 45, 45। अगर यहाँ पे मेंटेन बोलता तब भी तो यही एंट्री डलती, क्योंकि ओपनिंग कुछ नहीं है। लेकिन पहले से कुछ होता तो फिर सेट करना पड़ता। आ जाऊंगा उस पर भी आ जाऊंगा। अगर ये मेंटेन होता तो मैं कहता कि मेरा क्लोजिंग होना चाहिए 45, ओपनिंग है 0, तो बनाना अभी भी वही है। अगर पहले से 10 तो फिर मैं 35 बनाता। ठीक है बच्चे, तो आपने जो क्रिएट करा, ये क्रिएट किधर आ गया बच्चे, 45 इधर, और इससे क्लोजिंग कितना आ गया, 45। पर मुद्दे की बात होती है एंट्री पे रहने की। जब तुमने पीएनएल टू प्रोविजन करा, तो यहां पे टू प्रोविजन कितना आ रहा है, 45 का। और इस डेटर में से जो आप लेस करोगे, कितने रुपए करोगे, 45। ये क्रिएट वाला है या क्लोजिंग वाला है, क्लोजिंग वाला है। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको समझ आ गया कौन सी चीज कहाँ गई। मैं आपके साथ एक ये टेबल की अंडरस्टैंडिंग चला रहा हूं, और दूसरी अंडरस्टैंडिंग क्या चल रही है आपकी, ये कि ट्रेडिंग। एक बार इसको मैच करने की कोशिश करिएगा बच्चे। हो गई मैच, 405। ठीक सर। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट 500, नेट प्रॉफिट कितना, 405। यही नेट प्रॉफिट 405 सॉरी है। क्लियर है जी। अगर आपको ये बात क्लियर है तो आइए अब मैं आपको घुमा देता हूं, एकदम हाईएस्ट लेवल दे देता हूं। ठीक है, देखते हैं आप उससे निकल पा रहे हो नहीं निकल पा रहे।
ये भी एक प्रोविजन का वो लिख रहा हूँ बस मैं। चलिए, डेटर है 1000 का, ऑलरेडी प्रोविजन है जो ट्रायल में है, तो ओपनिंग है ये आपके पास। प्रोविजन मेंटेन करना। चलिए ब्रांडेड 200 हटा के जो भी लेटर्स में से उसके बाद 30% मेंटेन करना। हाँ, हमेशा अगर मेंटेन है, इसका मतलब ये समझ, मेंटेन का मतलब क्लोजिंग, तो तेरे को 30% ऑफ डेटर्स का क्लोजिंग होना चाहिए तेरे। सर अगर ये हो गया तो हाँ, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देख खोल दिया मैंने। कर दे फिर सर। हाँ हाँ, लेकिन मैं काम में कर रहा तुम हूँ। नहीं भी करोगे मैं तो भी बर्गर खिला देता हूँ। हाँ। नॉन वेज तो बनाया। नॉन वेज, हाँ वेज ही मंगा रहा हूँ। 11 बच्चे हैं तो 6 बर्गर मंगा लूंगा, आधे मेरे को 12 तो 6 हो जाएंगे, तो हाफ हाफ खा लेंगे। शेयरिंग इज केयरिंग है। बराबर ही मंगा था ना आधा आधा हाँ ये तो आएंगे ही। इनके अंदर देखिए कुछ और पहली चीज जो भी तो है सेंटर टीचर ये 100 माइनस बोलेगा ये तो बस इनकी एंट्री देखिए बैठ तो जो लेटर लाइन जो नंबर वो भी 1000 का आएगा उसके बाद ये दूसरा लेटर ये नोट करो अब हमेशा के लिए कैसे मिलेगा 200 पहले से बना ये नहीं करेगा 200 एक बटन बैंक करता है 900 रहेगा उसको ये इसके अलावा कुछ है ही तो गाइडलाइंस 200 है हाँ तो कौन सी सेट होगा हो गया हम लोग वो देखो केवल तो माइनस उसमें से हर्ट खेल हमने दोबारा नहीं तो 1000 में से 200 का मतलब 800 का एक डेटर्स है उसका 30% तो 240 रुपये और 200 पहले से 200 पहले से हाँ तो 40 क्रिएट है तो 40 क्रिएट है ना और सर जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो प्रोविजन है वो पीएनएल में जाएगा ना सर सिर्फ पीएनएल पे जाएगा वो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो प्रोविजन है, वो सिर्फ पीएनएल अब मुझे बता, इस प्रोविजन का नेचर क्या है? लाइबिलिटी, तो क्या पीएनएल में जा सकते हैं? जाएगा बैलेंस शीट पर और बैलेंस शीट में पर क्लोजिंग जाता है। हाँ तो वो सर उसमें ऐड हो जाएगा एग्जैक्टली, उसमें ऐड होके वो तो टेक्निकली अगर मैं मतलब ऐसे बोलूँ तो कहीं भी तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, वो छिप जाएगा, जाना तो अल्टीमेटली क्लोजिंग है वो है।
35 मिनट्स आ रहा है यार। क्लास तो चलेगी वैसे तुम्हारी तो। हो गया। हाँ जो 60 200 वाले 200 वाले फिर उसमें बैक अब जो क्लोजिंग आ रहा है इस समय बताना कि प्राइमरी बस दो चीज है तो 200 और 40 उनका चाहिए तो मैच है क्लास हो रहा है साथ में तो ये देखो पहले क्लोजिंग पॉइंट पे तो क्या हाँ जी, बनाऊं क्या मैं? नहीं हो गया अब नहीं, आप पर एक बार चेक। बर्गर ऑर्डर हो रहा था, मैंने लोकेशन चेक नहीं करी थी अभी, दोबारा कैंसिल करो उसको लोकेशन। हाँ 1000 -200 -200 वो वाला और क्या है 300 है ना नए वाले बेड भी आते हैं तो उसमें 300 पहले वाली बेड जो है वो बेड का नहीं पड़ता है हाँ 300 वो तो 100 वाला हाँ मुझे पुराना वाला बेड है ना वो डेड से माइनस नहीं होगा लेकिन तो भी उसमें आएगा मतलब एक जगह तो जाएगा एक मिनट रुक जाओ, बस मैं पे करके करता हूँ भाई। पिन कोड एरर आ रहा है, मैं सही में मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ पर एरर आ रहा है। सर ये जो प्रोविजन मेंटेन करना है। बिल्कुल पूरा कराऊंगा दोस्त। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपके प्रिंसिपल्स को इंटैक्ट रखते हुए हम जो ट्रायल होता है उसको ही डालते हैं ना, ठीक है। आइए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। सर जी डेटर्स जाएंगे इधर, डेटर्स हैं इधर 1000। प्रोविजन किधर भेजो इसको? हम्म नीचे का जो डेटा है नहीं है वो तो बेटे किसी पे डिपेंडेंट थोड़ा ना है। आपको ट्रायल दे दे तो ट्रायल भी तो आना चाहिए आपको। प्रोविजन किधर भेजूं? नहीं नहीं नहीं, अगर नहीं है तो मैं तेरे को यही क्वेश्चन दे दूंगा अभी तो। बैलेंस शीट से डेटर में से माइनस, यही ओपनिंग यही क्लोजिंग, ठीक है। तो अभी अगर नहीं है तो सीधा बस मैंने क्या कर दिया, लेस कितना था 200 प्रोविजन। भैया बात ऐसी है, ट्रायल की कोई भी चीज छूटेगी थोड़ा ना, मान लो अगर इतना भी होगा क्वेश्चन तो। अब बताइए बैड डेट कहाँ जाएगा? 100 रुपए, और सेल्स इधर चला गया कितने रुपए? 900 रुपए। पहले आप मुझे बताइए क्या ये बात क्लियर है आप? अब आप देखेंगे कि सर ये बैड डेट की क्या कहानी और प्रोविजन की। तो बैड डेट की 200 है तो बैड डेट टू डेटर, इसका मतलब आप समझ रहे हो, बैड डेट में प्लस कितना हो जाएगा 200। और अगर मैं आपसे डेटर की बात कर रहा हूं तो बेटे इतनी समझ तो अब हमें रखनी पड़ेगी कि पहले मैं क्या माइनस करूंगा, बैड डेट कितना था 200, और ऑलरेडी प्रोविजन कितने की चल रही थी 200। तो मैं उसे लिख रहा हूं ताकि आपको दिखे हो क्या रहा है। हालांकि आप क्लोजिंग डालते हो पर क्लोजिंग भी तो ओपनिंग में क्रिएट करके ही बनती है। तो यहीं पे क्रिएशन भी डाल दूंगा तो हो जाएगा काम, मेरा क्लोजिंग आ जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या करूं? मैं बहुत ही माइन्यूट एनालिसिस करा रहा हूं आप, ठीक है। अब पहले मुझे बताइए बैड डेट का पॉइंट क्लियर है?
और मैंने जिसको जहां जाना था मैंने भेज दिया। अगर क्वेश्चन इतना भी होता तो बस ये हो गई थी आपकी सारी बात, समझ रहे हो। पर सर प्रोविजन वाली बात अभी बच रही है। हो सकता है वो पेपर में आए प्रोविजन वाली लाइन, ना आए, क्या कोई डिपेंडेंसी थोड़ा ना किसी बात पर। अब आप मुझे बताइए, व्हाट इज योर ओपनिंग प्रोविजन? 200। और हमें निकालनी होती है क्लोजिंग। पर सर क्यों निकालनी है? क्योंकि बोला हुआ है प्रोविजन को मेंटेन करना है 30% ऑन डेटर। तो 30% ऑफ डेटर डेटर कितने के है बेटे? 800। ये आप एग्री करते हैं? 30% ऑफ 800, दैट इज हाउ मच? और ओपनिंग है मेरा ये, तो मैं कितना क्रिएट करूंगा? इसका मतलब मैंने एंट्री क्या डाली? PNL2 प्रोविजन। प्लीज मेरी एंट्री है PNL2 प्रोविजन। इसका मतलब PNL में आ गया 2 प्रोविजन 40। और प्रोविजन कितने से बढ़ गया? 40 से। तो मैं इसी में चाहे 40 बढ़ा दूं, या आप सीधा सीधा इतना झमेला पेपर में थोड़ा ना करोगे, सीधा सीधा आप क्लोजिंग लिख दो। पर आपको समझ तो आना चाहिए, सारी चीजें पहुंच भी रही। अब आप मुझे बताइए, क्या अब ये मैच हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 900। यही ग्रॉस प्रॉफिट 900। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है बच्चे? हाँ, 560। और आपका यही नेट प्रॉफिट 560 का इससे मैच का। आपको एक एक लेयर दिखनी चाहिए। आप यहां तक क्लियर है? लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रेजेंटेशन। वही जो BRS की बात थी, वो ओवरड्राफ्ट वाली। अब आप मॉड्यूल देखोगे वो कुछ अलग कर। लेकिन आपने जो सीखा है, पहले मैं आपको वो बता दूं पैरेलल, फिर आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगी। आपने ये सीखा है कि सर देखो, अगर बैड डेट्स होते हैं तो हम बैड डेट की एंट्री डालते हैं, बैड डेट टू डेटर्स। और हम इस बैड डेट को कहां भेज देते हैं? PNL2 बैड डेट। क्या आप ये कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? बिल्कुल। और रही सर बात, अगर प्रोविजन क्रिएट करनी है तो प्रोविजन कैसे क्रिएट करते हो आप? मैं सिर्फ एंट्री लिखवा रहा हूं, दैट इज PNL2 प्रोविजन। और चलो मेरे दिमाग में एक बात और आई, अगर ये 20% होता तो 800 का 20% क्या होता? 160। मेरा बना कितने का हुआ है? So rather than I would be creating, I would have been reverse the provision। और रिवर्सल की एंट्री होती प्रोविजन टू PNL। इससे क्या होता, मैं PNL में बाय प्रोविजन में इनकम दिखाता, मैं ज्यादा बुक करके बैठा हूं, और क्लोजिंग हो जाती मेरी 160 का प्रोविजन जाता। मैं डेटर में से 160 माइनस करते, क्लोजिंग माइनस करता। क्लियर है ना? ये बात इंटैक्ट है ना? तो ये एंट्री होती है क्रिएट करने की। और अगर मैं बोलूं, ये एंट्री होती है रिवर्स करने। यहां तक इंटैक्ट है बच्चे? अब मैं यहां पे कुछ चेंज करने जा रहा हूं, और वो चेंज मैं ये करने जा रहा हूं, आपके पैसे डूबे तो एंट्री तो यही है बच्चे, बैड डेट टू डेट। लेकिन अब मैं बैड डेट को PNL में नहीं भेजा, मैं बैड डेट को खत्म तो करूंगा, क्योंकि हर लेजर खर्चे का लेजर है, समाप्ति तो मैं तो जाएगा ही। लेकिन इसको मैं प्रोविजन से भिड़वा दूंगा कि ऑलरेडी मेरी जो प्रोविजन है, और अगर चाहे नहीं भी हो मैं तो भी प्रोविजन को डेबिट करूं। इससे क्या हुआ कि मेरा बैड डेट PNL में ट्रांसफर ही नहीं हुआ, बट उसने मेरी एग्जिस्टिंग प्रोविजन को क्या कर दिया? कम कर दिया। पर मेंटेन तो उतना ही करना है। तो इसका मतलब प्रोविजन मेरी क्रिएट ज्यादा हो जाए। मतलब जो अगर प्रोविजन हुआ ही नहीं तो माइनस में ले ले तू, तेरे बैड डेट 1000 के हैं, तू प्रोविजन पहली एंट्री क्या डालेगा? बैड डेट टू डेटर 1000 1000।
फिर तू कर रहा है प्रोविजन टू बैड डेट, तेरा प्रोविजन 0 का है, अब तेरा प्रोविजन होगा -1,000, तेरा क्लोजिंग होना चाहिए 2,000, तो उसका मतलब तेरे को 3,000 का क्रिएशन करना है। ठीक है, एक बार मैं एंट्री लिख देता हूं, तो आप मुझे बताइए, आपको दोनों में फर्क समझ आ गया ये? ठीक है, एक को तो मैंने पीएनएल में भेज दिया, और अब मेरे को जितना भी प्रोविजन बनाना है वो तो मेरा टेबल जो चल रहा है वो क्या हो जाएगा, पीएनएल टू प्रोविजन। और आपको एक बात बता दूं, इसका मतलब मेरे पीएनएल में सिर्फ ये जाएगा, इसके अंदर ही बैड डेट घुसा होगा। हैवी हो गया थोड़ा सा, पर एक बार सुनिएगा एक बार, अगर इसी क्वेश्चन में जस्टिफाई कर पाया तो। आप एक बार ध्यान रखो, फर्स्ट एंट्री में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। सेकंड में क्या है, सबसे आसान बात तो ये है, अरे सर खर्चा पीएनएल भेज दो, पंगा क्या कर दिया, प्रोविजन में से माइनस कर। इसका मतलब समझ रहे हो आप? आ जाओ एक बार इधर। स्क्रीन का तो समझ आता है कि हाँ पर अब तो विषय है ही नहीं तो कुछ तो मिलेगा। नहीं, वो अभी अभी बताता हूं आपका। हमारे अभी इस एग्जाम्पल में ओपनिंग प्रोविजन कितने का चल रहा था, क्लोजिंग कितना होना चाहिए था, और आपने बोला था 40 बना दो, सिंपल जिंदगी। लेकिन अब अगर मैं आपको बोलूं, आपका जो बैड डेट था कितने रुपए का था बैड डेट ना, वो 200 तो चला जाएगा आप, ठीक है, वो 200 तो चला जाएगा। हालांकि जाने को अब आपने, अब एक और बात निकल कर आ गई, सर उसको भी भेज दो, भेजने को भेज दूंगा मैं, लेकिन एक बार नीचे वाले की बात कर लो चलो। ठीक है, नीचे वाले का बेड डेट कितने का है, तो मैंने इसमें से माइनस करा 200। वैसे आपको ईमानदारी से बताऊं सर, अगर इतना कर रहे हो तो ट्रायल वाला जो बेड डेट है, इसका मतलब ट्रायल की एंट्री क्या डली हुई है, एग्जैक्टली पीएनएल वाली डली हुई है, नहीं डली हुई तो सर उसको भी भिड़वा दो, ले बेटे, वो भी आ गया यहाँ पे। रादर देन, आप समझिए, तो फिर हमें डेटर बढ़ाना पड़ जाएगा। और अगर पहले से हमने डेटर कम कर दिया उससे डेट बैड डेट गिनती डाल के क्योंकि पहले जो ट्रायल में आप अभी पकड़े नहीं बात को। आप समझो कि अगर कोई चीज ट्रायल में ये दिख रही है, इसका मतलब कौन सी एंट्री पास हो चुकी है, ओपनिंग की एंट्री बोलिए आप, बैड डेट एग्जैक्टली। अब मैं इस बैड डेट को पीएनएल में भेजूं, या मैं इसको प्रोविजन से माइनस करूं, ये ये दो ऑल्टरनेटिव है, देखो वो सीख चुके हैं आप। ठीक है, मैं अगर चाहूं आपको बोलूं बस ये मेथड है, समझ आ गया, हो गया, खत्म हो सकती है। ठीक है, मैं अपने बेड डेट को पीएनएल में भेज सकता हूं, बिल्कुल भेज सकता हूं, 100% करेक्ट है। या मैं उस बेड डेट को पीएनएल में ना भेज के प्रोविजन से खत्म करा दो। दो एंट्रीज है ना, पैसा डूबने की एंट्री क्या होती है, बैड डेट टू डेटर। अब मेरी मर्जी, मैं चाहे पीएनएल टू डेटर करूं, मैं चाहे प्रोविजन टू डेटर, मेरी मर्जी है। दीज आर टू ऑल्टरनेटिव्स। और मैं अभी आपको कौन सा सिखा रहा हूं, वो वाला तुमने देख लिया, भेज दो पीएनएल में, तो खत्म होगी बात। नीचे वाला भी जो बैड डेट था भेज दो पीएनएल में, तो बात डन हो गई वो तो। पर मैं आपको ये कह रहा हूं, मैंने पीएनएल में नहीं भेजा, मैंने प्रोविजन से भिड़वा दिया उसको, और मैंने क्या एंट्री डाली, प्रोविजन टू बैड डेट, प्रोविजन टू बैड डेट। इससे क्या हुआ कि अब मेरा बैलेंस क्या आ गया, 100 डेबिट। जो प्रोविजन का बैलेंस मेरा 200 क्रेडिट था, वो प्रोविजन का बैलेंस 100 डेबिट। अब आप मुझे बताइए कि मैं कितना क्रिएट करूं, एग्जैक्टली exactly. और 340 की एंट्री क्या पड़ी, पीएनएल टू प्रोविजन। इसका मतलब अच्छा, और क्लोजिंग कितना हुआ, वो तो वही है। यानी कि आपके बैलेंस शीट में 240 को तो मैं नहीं छेड़ रहा, क्रिएशन से पंगा कर दिया मैंने,
और क्रिएशन कितने का कर दिया मैंने। और भैया बात ऐसी है, बेड डेट और प्रोविजन मिला के भी तो 340 ही आ रहा था। 100 रुपए का बेड डेट था, 200 का बेड डेट था, और 40 का प्रोविजन था। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन आ रहा है, दैट इज टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट 340। ले दे के डेबिट वही 340 पे ही जा रहा है। पर आप मुझे बताइए कौन सी प्रेजेंटेशन बेहतर है। फर्स्ट वाली, बिकॉज उसमें आपको एक्चुअल लॉस भी तो दिख रहा है। ये क्या बनाया पीएनएल में, इसमें इन्वेस्टर पूछेगा एक्चुअल डूबा कहां से दिखाऊंगा सब में। जाने देते बेड डेट को सीधा सीधा, जो भी बेड डेट थे पीएनएल में देते थे, प्रोविजन का अलग चला लेते कहानी को। बेड डेट को पकड़ के प्रोविजन से कम करवा दिया और प्रोविजन बढ़वा दिया। अब ये बात मेरे को क्यों बतानी पड़ रही है, मॉड्यूल में अगर ये आएगा तो आपको समझ तो आनी चाहिए। सर हम कर दोनों कर सकते हैं। जो मॉड्यूल बोलेगा वही मतलब कर लेंगे, क्योंकि क्योंकि नंबर तो भाई ऐसे है सर। टू द एक्सटेंट जब तक हम सपोर्ट मतलब करना हम वो फॉलो कर सकते हैं तो हम वो करेंगे। ऑल्टरनेटिव दोनों ही ठीक है, पर आपको समझ आना चाहिए। तो अब आप देखिए, क्या अब आपको एंट्री क्लियर है बच्चे, क्लियर है ना। अब आप एक इलस्ट्रेशन देखेंगे, अब आराम से हो जाएगा आप। तो ये सारा का सारा आपका बैड डेट्स का था बच्चे। और आइए क्वेश्चन देखते हैं। अरे वो बच्चों को दिखा रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं, मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अब तो मैंने बर्गर ऑर्डर कर दिया। है हाँ, ऑर्डर करके अभी टाइम लगेगा ना यार, तो भरोसा नहीं हो रहा तेरे को, ऑर्डर आईडी दूं क्या तेरे को। ठीक है, आइए। आपको याद है मैंने आपको बोला था एक इलस्ट्रेशन हो मत करना। सेवंथ वाली करवाई थी और फोर्थ वाली हाँ, फोर्थ वाली। आइए, फोर्थ वाली देखेंगे बच्चे, आपके दिमाग में एकदम सही से डाउनलोड हुआ है। फोर्थ इन्होंने, हाँ आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें बस एक, हाँ टू से कर लो, सोल्यूशन भी तुम्हारे सामने, तुम्हें टू पता होगा तो सीधा ही हो जाएगा तुम्हारा। इसमें तो बेड डेट दे रखा है, तो बेड डेट से करते हैं। हाँ तो बेड डेट इसने देखना प्रोविजन में से गिड़वा दिया। एक बार रीड कराऊं मैं, रीड करा देता हूं, ठीक है। ऑन 1 April 2021 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एग्जिस्टेड एट 40,000। आप इसको 1/4 मान लीजिए, 1/4 को, यानी कि ओपनिंग प्रोविजन कितना था बच्चे, 40,000। ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन 31st March 2022 वर 15 lakhs, I'm sorry 15 lakhs। बैड डेट्स टोटल्ड आर 1 लाख। अब एक सवाल आता है कि क्या ये बैड डेट 1 लाख जो है ये 15 लाख में से माइनस हो चुका है या नहीं, ये नहीं पता लग रहा है। अगली लाइन से पता लगेगा, इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बैड डेट। नहीं हुआ, इसका मतलब राइट ऑफ का मतलब पीएनएल वाला मत सोचिए, बैड डेट टू डेटर डालना है। इसका मतलब आपके डेटर का करेक्ट बैलेंस 14 लाख है। अब ये कंफ्यूजिंग है, लैंग्वेज भाई थोड़ी अजीब हो जाती, समझ रहे हो। तो बेसिकली जो 1 लाख के बैड डेट्स है वो अभी तक माइनस नहीं हुए। क्रिएट प्रोविजन, क्रिएट प्रोविजन इक्वल टू 5% ऑफ ट्रेड रिसेबल। अब इस क्वेश्चन मिस्टेक क्या आपको क्रिएट दिख रहा है, क्रिएट का मतलब होता था बनाना, बट क्रिएट का मतलब मेंटेन है। ये अभी जब आप आरटीबी करोगे और करोगे तो आपको समझ आएगा कि कई बार इंस्टीट्यूट क्रिएशन को क्या बोलता है, मेंटेन। तो बड़ा पैसा नहीं, 5% वहां पे टू आ गया, इक्वल टू 5% तक बनाना है। क्रिएट इक्वल टू मतलब उससे तो ऐसा नहीं लग रहा वैसे, क्रिएट वाले मतलब मेंटेन अ प्रोविजन होता। और आपको ऐसा दिखे मतलब इक्वल टू से तो ऐसा नहीं बोल सकता मैं, लेकिन आपको कई क्वेश्चन दिखेंगे जिसमें क्रिएट का मतलब क्रिएट है और क्रिएट का मतलब मेंटेन भी है। अब आपके दिमाग में आ जाएगा सर हमने क्या करना। कुछ भी होगा अब पेपर में एजम्पशन भी डाल दोगे तो सही, सेफर साइड।
हाँ, वरना मेंटेन करेंगे सारे क्वेश्चन है। क्या है? अगर जैसे प्रोविजन का कुछ ऑलरेडी बैलेंस है तो वो मेंटेन मान लेंगे। अगर प्रोविजन का कुछ बैलेंस होगा ही नहीं ना, अभी अच्छी बात बोली आप, अगर प्रोविजन है ही नहीं, जीरो है ओपनिंग, तो क्रिएट बोलो मेंटेन बोलो क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि जो तू मेंटेन कर रहा है वही क्रिएट कर रहा है, उधर तो झमेला ही नहीं आएगा। झमेला कहाँ आ रहा है जब ओपनिंग है ऑलरेडी? सर मेंटेन मान लेंगे ना। तो मेंटेन मान रहा है ये, समझ रहे? तो वो आप अभी प्रैक्टिस करोगे, आरटीबी कहीं फंसोगे तो मैं पहले से बता रहा हूँ। सो शो हाउ वुड यू कंप्यूट द अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल। तो अगर मैं आपको बोलूं, चलो एक बात बताइए, सीधे करा देता हूं, ओपनिंग प्रोविजन कितने का है, बैड डेट कितने के, क्या मैं कह सकता हूं इस प्रोविजन में से माइनस हो जाएगा? ठीक है ना? तो इसका मतलब मेरा 60,000 का डेबिट बैलेंस है, प्रोविजन डेबिट बैलेंस, और मैं इसको 5% को क्रिएट मान रहा हूं, मेंटेन मान रहा हूं, मेंटेन। यानी कि 5% ऑफ 14 लाख, 70,000, मैं 60,000 डेबिट पे हूं और मुझे 70,000 क्रेडिट चाहिए, तो 1,30,000 ही तो क्रिएट करूंगा। इसका मतलब पीएनएल टू प्रोविजन कितना होगा? 1,30,000। अब ये टेबल आप बना लीजिए और इस टेबल की लैंग्वेज देखें तो वही लिख रहा है, एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड विच टू बी डेबिटेड टू पीएनएल 31। मतलब सर जो भी बैड डेट लेंगे वो हम प्रोविजन में लगा देंगे पीएनएल के लिए। और फिर एंड में जो प्रोविजन बनाना होगा वो पूरा दिखा देंगे पीएनएल से, तो मतलब पीएनएल से उतना माइनस कर देंगे। समझ गए? एंड में मतलब तू क्लोजिंग डालने के बाद फिर तेरा क्रिएशन वाला ज्यादा आ जाएगा, बैड डेट्स का तो अलग से एंट्री आ रही थी पीएनएल में। वो नहीं आएगा। और सपोज करो, अब अगर तुम्हारे दिमाग में है, अगर हम अपना पुराना तरीका करते, तेरा ओपनिंग कितने का, क्लोजिंग क्या होना चाहिए, 70, वो तो फिक्स है। कितना बनाऊं, 30,000। बैड डेट सीधा सीधा पीएनएल भेज दे 1,00,000, 30,000 भेज दे 31, वैसे भी आ जाए। प्रोविजन का लेजर भी आप देख सकते हो, ओपनिंग 40 था, फिर एंट्री क्या डाले हमने, प्रोविजन टू बैड डेट ही होगा ना बच्चे, प्रोविजन टू बैड डेट 1,00,000, क्लोजिंग फिक्स था, तो मैं क्रिएट कितना करूं पीएनएल में, 31। ऑनलाइन में हो गया बच्चों का? यस सर, हो गया। हो गया सर, हो गया। युवराज जी आज आए नहीं?
काम था सर कुछ। आज ही बर्गर खिला दिया सर, मैं आज ही नहीं आया, आज ही बर्गर खिला दिया। हाँ, थैंक यू सो मच। आज तू आया नहीं, तूने सेव करे मेरे पैसे भाई। 15 मिनट आ रहे। कोई बात नहीं सर। बर्गर खाने के बाद भी प्रैक्टिस करोगे ना? करो, जब तक आ नहीं रहा भाई कोई पंगे नहीं लेने। अब तो कर लेंगे सर, अब तो। अब तो सर कर लेंगे, अभी तो जितनी प्रैक्टिस भाई करवा लो यार, आप अपने घर हमसे। की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे आज भी बर्गर। जब तक नहीं खा रहे उसके बाद मुझे पता है रुकेंगे भी नहीं। फिफ्थ हो गया था। यस सर। और कौन सी एडजस्टमेंट रह गई यार? सेवन वाले भी छुड़वा दिया आपने। आधे घंटे जीएसटी की भी बात सुन लो भाई अब। थे जो मतलब क्वेश्चन पेपर में आएगा वो जीएसटी वाले बताओ क्या। हाँ भाई अब जब इंस्टीट्यूट ने डाल दिए तो बिल्कुल होंगे भाई। जीएसटी 11th में जब मैंने करा पूरा था ना, स्टार्टिंग से ही होगा वो। तब हमने 11th में तो हटा दिया था सिलेबस एक साल बाद। अच्छा। मैंने मतलब डायरेक्ट किया फर्स्ट ईयर हो गया मेरा हम्म। कॉलेज में, उसके बाद का सीट था। आज बेसिक जीएसटी तो पहले कराता हूँ, क्योंकि जिस लेवल पे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है, तो अभी एक इलस्ट्रेशन के एंगल से तो जीएसटी आपको बताता हूँ। हेडिंग डाल लेना बच्चे, जीएसटी। ओ माय गॉड। नहीं नहीं, वही अभी एक इलस्ट्रेशन हुआ है। वैसे तो जीएसटी कराने में मुझे 50 मिनट लगेंगे, लेकिन कुछ सेगमेंट अभी आधे घंटे में खत्म हो सकता है। तो अभी करा दूं ना? हाँ। अलग अभी एक क्वेश्चन आएगा फाइनल अकाउंट्स का, जिसमें जीएसटी के पॉइंट्स होंगे। फाइनल अकाउंट में भी हाँ हाँ, अभी ट्रायल में के अंदर जीएसटी के नाम आए। और वो बहुत ही प्रोविजन जीएसटी का एक जो इंटर में पढ़ाते हैं ना, वो अप्लाई करके उस पर लगना था। ठीक है, तो वो चीज है, बट ठीक है, इतना तो यार वो करते हैं अभी, मतलब वो चीज है। मुझे एक बात बताइए, जीएसटी जो होता है बेटे, कहने से कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? जैसे कि आप सपोज करो अभी जैसे आपके लिए बर्गर ऑर्डर करें, तो क्या जीएसटी लगाओ? लगाओ। ठीक है। तो पर मेरे को अच्छा ठीक है, तो मैकडोनल्ड्स ने जीएसटी चार्ज करा, तो अल्टीमेटली वो मैकडोनल्ड्स पे करेगा, मैकडोनल्ड्स के सर का बर्डन है, ये वो शिफ्ट कर देगा। सो इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें बर्डन को शिफ्ट कर दिया जाता। अब प्रिसाइसली बड़े ही अच्छे तरीके से समझिएगा। ए ने कोई चीज बी को बेची, और बी ने कोई चीज सी को बेची। और जीएसटी ना, अगर मैं आपको बोलूं, दो तरीके की सेल होती है बेटे। एक होती है इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट होती है इन दी सेम स्टेट। एग्जैक्टली, जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगे। बहुत अच्छी बात है। और दूसरी होती है बच्चे, हाँ, इंटरस्टेट, जिस पर क्या लगता है? आईजीएसटी। अभी मैकडोनल्ड्स ने जब बेचा, तो वो इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट? इंट्रा। और अगर यही मैं ऑर्डर करूं यूपी में बैठ के, एंड मान लीजिए कि वो उधर तक डिलीवर कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट। हालांकि आप अभी बहुत बिगिनिंग लेवल पे समझ रहे हो। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें बहुत एक्सप्रेस्ड वे में, इसके ऊपर चैप्टर होता है, 4 क्लास लगती है समझने में। इस लेवल तक डिटेल्ड होती है कि अगर आप फ्लाइट में बैठ के खाना खा रहे हो, तो बेचा कब है ये कैसे पता लगे? आपने फ्लाइट में ऊपर हो, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन आपने उस टाइम पे लॉग इन करी, कब आपने, क्या मानू इसको, इंट्रा के इंटर। आप अगर रेलवे स्टेशन में बैठे हो और आपने देखा है शताब्दी में जा रहे हो, खाना मिलता है, ठीक है, खाना चढ़ रहा है दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, आप खा रहे हो आगरा में, क्या मानू इसको बेचा कब? इतना डिटेल्ड बात हो। हाँ। ठीक है। तो आप समझिए कि ऐसे ऊपर ऊपर की बातें हैं सारी। सेम स्टेट है तो इंट्रा, और अगर गुड्स बाहर चले गए तो इंटर। मुद्दे की बात यो है, मान लो सीजीएसटी 5% है, तो एसजीएसटी क्या होगी? और भाई साहब एसजीएसटी, आई एम सॉरी, आईजीएसटी 10%, हमेशा डबल होती है।
ठीक है, आईजीएसटी मतलब क्या होती है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। सर अब आप क्या मतलब क्या होगा, मान लो बेटे ए ने बी को सेल करी 1,000 रुपए की, और मान लो ए भी दिल्ली का, बहुत अच्छी बात है, बी भी दिल्ली का, तो कौन सा टैक्स लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी? कह सकता हूं 50 रुपए और 50। इसका मतलब एक इनवॉइस बनाया जाएगा जिसके अंदर मान लो ये क्या चीज बेच रहा है बेटे, मान लो एक रिमोट है, रिमोट बेचा जा रहा है, टीवी रिमोट वॉटेवर, 1,000 रुपए का, सीजीएसटी 50, एसजीएसटी 50, 1,100 रुपये। ये 1,100 रुपये इसको कौन पे करेगा, कस्टमर जो कि है बी, हालांकि ये भी बिजनेसमैन है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को बोला जाता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है जी। पर मुद्दे की बात यह है कि ए जर्नल एंट्री क्या डाले, एक बिजनेसमैन है वो बेचा है उसने, बी को डेटर बनाएगा, B2 सेल्स, सेल्स कितने का, 1,100 नहीं जी, 1,000। और ये जो 50-50 कलेक्ट करूंगा, ये सरकार को देना है मैंने, हाँ, तो 2 आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, 50-50, और कितना हो गया बच्चे, 1,100। अगर ये इमीडिएट कैश दे देता तो मैं कैश भी डेबिट कर देता, और अगली एंट्री में अगर ये मुझे पैसे देगा तो आप समझ रहे हो ना, बैंक टू बी कर दूंगा बस। यहां तक क्लियर है? अब ये इस आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी का क्या करेगा बेटे, ये लायबिलिटी है। अभी मैंने मैकडोनल्ड्स को जैसे बर्गर का पैसा दिया, जीएसटी का दिया, तो उसके बाद जीएसटी का पैसा है, बट दे हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर वो इतना बड़ा धंधा चला रहा है तो उसको टैक्स टीम रखनी पड़ेगी कि भाई ये पूरे दिन के ये इनवॉइस है, इतना पैसा है, इतना जीएसटी है, तो अलग से उनको पता है कौन से दिन पेमेंट होती है, अगले महीने की 20 तारीख को जाएगा। अभी अभी जो बर्गर ये है ना, अब देखो मैंने खिलाया नहीं, पर मैं गिना काफी बार, मतलब आपको लग रहा होगा कि मतलब सब सर एग्जाम्पल ही उसी पे हो गए। ठीक है, तो जैसे कि आप ये मान लीजिए कि अभी मैंने आपको बर्गर खिलाऊंगा, ठीक है, तो जो भी जीएसटी है अब वो गवर्नमेंट के पास कब जाएगा, अभी कहाँ गया, मैकडोनल्ड्स, एंड ऑफ द मंथ नहीं, ये नवंबर का मंथ है, 20 दिसंबर को जाता फिक्स होता है हर महीने का है। हर महीने का अगले महीने की 20 तारीख को सरकार को पेमेंट करनी, तो अगर 31st को ले तो इंटरेस्ट लग जाएगा। इस 31st को, नवंबर का महीना है ना, 20 को देना। अगर 5 दिसंबर होगा तो 20 जनवरी, महीने का, उससे अगले महीने की 20 तारीख, मार्च का 20 अप्रैल। हाँ सर, फिर बैलेंस शीट में उनको दिखाना पड़ जाता था। लाइबिलिटी दिखा देगा, मान ले यहीं खत्म, तेरी बैलेंस शीट बन जाएगी तेरी, क्या दिक्कत, बैंक बढ़ा देगा, सेल्स बैंक में कितना देख, इसी से बैलेंस शीट बना लो, बैंक में 1,100, सेल्स मान ले अब कोई खर्चा ही नहीं है, तो यही नेट प्रॉफिट में तेरा प्रॉफिट में खड़ा हो जाएगा, और ये लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा, पूरी बैलेंस शीट में सामने आ जाएगा। मुद्दे की बात यह है जी, सर जी पेमेंट की एंट्री क्या होती है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, तो कैश या बैंक जो भी बोलना है, इसको बोला जाता है कि आपने क्या कर दी, पेमेंट कर दी। क्लियर है बच्चे? आइए जरा बी के पास आते। बी ने जो ये 1,000 रुपए का खरीदा, 50-50 का जीएसटी दिया, वो खुद धंधा करता है, तो उसको पता है कि भाई ये 1,000 का है ना, मैं आगे 2,000 का बेच जाऊंगा। ठीक है, और जीएसटी कितना लग जाएगा, 5% के हिसाब से 100 रुपए और 100। अरे सर क्यों, अरे बेटे दिल्ली मान लो ना, इंट्रा स्टेट है, तो 1,000 में 5-5%, 100-100 ही तो आएगा। और अगर आपको ये बात क्लियर हो रही है,
तो आप जरा बी के एंगल से बताइए कि ये परचेज की एंट्री क्या डालेगा। पहले तो उसने परचेज ही करा। परचेज कितने से? ओ सॉरी सॉरी, जो खरीदा वो तो उसी की है ना। टू मिस्टर ए 1100, और सीधी पेमेंट कर दोगे तो कैश। यहां तक क्लियर है? पहले परचेज का नेचर क्या है वैसे? एक्सपेंस, इनपुट। ये एसेट हो गया पर एक ही सेल्स की एंट्री सही है हाँ दोस्त, सर, एक बार एक ही सेल्स की एंट्री दिखाना, एक ही। ये जो इनपुट होता है ना, ये वापस मिल जाता है। हाँ जब ट्रांसफर क्योंकि जब ये आगे बेचेगा ना, मान लो ये जो दिल्ली में भेजा ना, ये कस्टमर अल्टीमेटली। आप जब एसी खरीदते हो आप कस्टमर हो। आप एक जीएसटी का एक बेसिक फंडा समझो। जो भी बंदा बिजनेस कर रहा है उसकी थोड़ा ना कॉस्ट है। हाँ, वो तो पे करता है, उसे वापस मिल जाता है। पे करता है वापस। आज अगर चेन है बिजनेस, मैं आपको बेच रहा हूँ, आप इसको बेच रहे हो, आप इसको बेच रहे हो, हम सारे बिजनेस कर रहे हैं। ये तो सिर्फ टेम्पररी मैं आपसे ले रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ, पर तू इसको बेचेगा तो मिल जाएगा वापस। लेकिन फाइनली वो बर्डन किस पे जाके? कस्टमर। सरकार को फायदा तब मिलता है अगर ये चेन है ना पूरी बिजनेस की, मैं मैन्युफैक्चरर, होलसेलर वन, सरकार को कोई फायदा नहीं है हमारे बीच में गुड्स घूम रहे हैं। सरकार को फायदा तब है जब वो एसी के, अगर हम डीलर हैं तो एसी कस्टमर के घर पे लगेगा, सरकार पे तब फायदा है। क्योंकि वो कस्टमर एक ऐसा बंदा है जिसको इनपुट नहीं मिलने वाला। आप सारे बिजनेसमैन हो, खरीदोगे, इनपुट लिखोगे, वो एसेट है, वो वापस मिल जाता है। किसको नहीं मिलेगा? तब फायदा है। वरना ये सब सिर्फ मूवमेंट चल रही है। गवर्नमेंट को कोई फायदा है, टेम्परेरी पैसा आ रहा है और उसे पता है हाँ वापस करो। समझ रहे हो? इसीलिए जब आप जीएसटी पढ़ोगे, अगर आपकी फैक्ट्री में आग लग गई तो सरकार कहती है आग लग गई तो हम क्या करें, हम तो मानेंगे तूने बेच दिया और जीएसटी दे। क्योंकि आप ही एंड कंज्यूमर बन गए, तेरा इनपुट छीन लूंगा मैं। Something went wrong. Please try again. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर फैक्ट्री में आग लग जाती है ना, चोरी, आप बोल रहे हो सर मेरा 500 करोड़ का माल चोरी हो गया। बेटे चोरी जो हो गया वो तो हो गया। सरकार कह रही है दैट मीन्स यू आर द लास्ट कस्टमर। और अगर आप लास्ट कस्टमर हो तो आपने तो एंट्री में इनपुट ले लिया होगा, वो नहीं दूंगा आपको। तो सर वो जैसे इंश्योरेंस कराया हुआ तो इंश्योरेंस वो कंपनी दे देगी, वो अलग डीलिंग। ये जीएसटी की डीलिंग। वो डिपेंड करता है, ये इंश्योरेंस क्लॉज। उस क्लॉज में क्या लिखा है, जीएसटी इंश्योर कर रहा है तो प्रीमियम बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ये अलग बात है। ठीक है, मुद्दे की बात ये बच्चे, आप मुझे बताइए, ये वाली एंट्री क्लियर है? अब इस भाई ने सेल कितने की करी? सी टू सेल्स, सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। यही है ना बच्चे एंट्री? अमाउंट बताओगे? सी कितने रुपए से मालूम है? 2200 से डेटर बनाऊंगा, 2000 से सेल, व्हाट इज योर लाइबिलिटी टुवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट? 100 रुपए। बट आप उसको बोलोगे कि मैं तो ऑलरेडी आपको 50 दे बैठा ना, तो नाउ आई पे 50 ओनली, क्योंकि मैंने जो दिया वो मैं एडजस्ट करा। यानी कि अगली एंट्री जो आप पेमेंट की करोगे ना, वो क्या होगी मालूम है? आउटपुट सीजीएसटी, मेरी लाइबिलिटी कितने की? 100 की। आउटपुट एसजीएसटी, मेरी लाइबिलिटी कितने की? 100 की। लेकिन मैं इसको पहले किससे बिड़वाऊंगा? इनपुट सीजीएसटी
50। आप प्लीज समझिएगा, ये इससे भिड़ रहा होगा। सेंटर और स्टेट का झगड़ा है बेटे। टू इनपुट SGST 50, ये इससे भिड़ा होगा। बचा हुआ पैसा ले लो मेरे से। कितना पैसा? सोच के देखो, मैं आप कस्टमरों, मैंने आपसे पकड़े तो 200 रुपए थे। मैंने जब आपको बेचा 2000 प्लस 100 100 करके 200 रुपए पकड़े मैंने आपसे। पर मैंने सरकार को कितने भेजे? क्योंकि मैंने जो 100 रुपए दिए थे वो मैंने, इसका मतलब मेरी जेब से कुछ नहीं गया, क्योंकि मैंने GST जब पे करी थी इसको 100 रुपए की, वो मैंने आगे वाले से वापस ले ली। उसको चार्ज तो करा, उससे रख लिया अपने पास। तो ले दे के कस्टमर पे बर्डन कितना है? कस्टमर पे ही सारा बर्डन। अच्छा, अब ये जो कस्टमर है इसने कितना पे करा GST के एंगल से? 200। कस्टमर ने 200 दिया। क्या इसको कभी जिंदगी में वापस मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। अब आप एक बार सरकार की अर्निंग देखिए। पहले वाले बिल पे सरकार पे कितना मिला? दूसरे वाले पे जो कस्टमर की जेब से ही गया है, बस वो ऐसे फिल्टर्ड वे में, एक सिस्टमैटिक वे में जा रहा है। कहिए, पहले यहां तक क्लियर है? अगर आपको यहां तक क्लियर है तो क्या आप आगे और सुनना चाहते हैं? क्या मतलब, अब तो लेट हो गया तो कोई बात नहीं है, नहीं नहीं सही बात। पढ़ लोगे आज? ऑर्डर कब तक आया? आप पे ऑर्डर कर रहा है कि अराइविंग इन 3 मिनट्स आ रहे हैं। 3 मिनट चलो 3 मिनट पढ़ ले। हाँ, ये लिख लो यार, ये लिखना तो जरूर है। हाँ तो बता, डाउट था कोई? सर जब वो ट्रांसफर हुआ, मतलब जैसे ए ने बी को बेचा था, अब जब बी 3 मिनट में एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। तो वो 100 में है यार। परचेज की एंट्री समझ आई है? हाँ, फिर जब तूने बेचा, जब वापस बेचा तो 100 वापस बेचा, हाँ ठीक है, बेचा। 100 ले रहा है। ये तो बिल तो अलग, मैं तेरे को बिल कैसे बना के दूंगा? बी बिल क्या बनाएगा सी को? क्या दिखाएगा? मैं देखो कितने का बेचा, 2000 का, 100 रुपये, 100 रुपये, 2200, ये बिल है। इस बिल के हिसाब से एंट्री होगी। इसका मतलब मैं सी से, मान लो आप सी हो तो 2200 रुपये लूंगा तेरे से। सेल कितने की है? 2000 की। और आउटपुट क्यों? बिकॉज यू विल पे मी मेरी लाइबिलिटी। अब द डे विल कम है। हाँ हाँ, बट जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट को हाँ गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं, तो ये 50 वापस क्यों? वापस नहीं हो रहा है। ये जो इनपुट है, हाँ ये तेरा एसेट था। हाँ, ये तेरा एसेट था, उसको तूने लाइबिलिटी से एडजस्ट करा दिया। जब हम परचेज कर रहे हैं तो हम इनपुट ले रहे हैं। जब तूने परचेज, एक सेकंड होल्ड करियो। जब तूने जब तूने परचेज करा था वो बात हो गई, तूने पे करा हुआ है। आज जब तू गवर्नमेंट के दरवाजे पे जा रहा है पेमेंट करने, गवर्नमेंट जैसे 200 रुपये मांगेगी, आउटपुट का ये और इसका ये। पर तूने बोलेगा कि मैं जब प्रोक्योर करा था तो मैंने कुछ टैक्सेस पे करे थे, मेरे को वो, हाँ, तो मुझे उसका फायदा चाहिए, इसलिए अब तूने अपने एसेट को बंद कर दिया और लाइबिलिटी से भिड़वा दिया। 200 रुपए की लाइबिलिटी पे 100 रुपए का एसेट था, बचा हुआ तू पे करके आ गया। 100 पे उसने मुझे 200 किसने दिया था? मतलब जब क्या कहते हैं इस बंदे को एग्जैक्टली 100 दिया था, उसने 100 ही पे करा आगे। बट नहीं नहीं, ये चांस की बात है। नहीं नहीं, ये 100 कैसे आ रहे समझ? हाँ बट जैसे उसने जिस कस्टमर को अब बेचा उससे उसने 200 लिए ना। ये बैंक में कैसा है? 200 माइनस 50 माइनस 50। आपको पेमेंट करेगा। ओके, एक बार देख, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 100 100 रुपए की थी, तेरे पास ITC कितने का था? 50 का। तो बाकी तो पे करेगा ना तू। ये 100 रुपए ऐसे आ रहे। तेरी लाइबिलिटी कितने की है सेंट्रल गवर्नमेंट को? 100 की। तेरे पास ITC कितने का है? 50 का। बचा हुआ तो पे करना भाई। गवर्नमेंट के टुवर्ड लाइबिलिटी 100 की है, तो तूने खुद पे करा हुआ 50, तो बचा हुआ तो पे करेगा।
अब नोट करना बच्चे एक बार इसको। क्लास ओवर हो गई कि और पढ़ाओगे? अभी अभी ये वाला नोट तो करना, अभी बस एक सर, बार बताऊंगा। हाँ ये अश्विन सर आ गया। थोड़ा सा नीचे कर करना। लिया कर लिया सर, नोट कर लिया। आ गया तू इंस्टीट्यूट आ गया है? तो फिर कैसे होगा? ग्रुप में कैसे लगेगा? यार अभी ऑनलाइन का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तो फिर मैं घर जाऊंगा और वो होगा। तेरा टेस्ट कब है? मंडे? फेस टू फेस का था। फेस टू फेस का बोल रहा था मैं, कि सामने सामने हो जाता फटाफट। रात में रखता हूँ आज, अब ट्राई करता हूँ 8 साढ़े 8 का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, ट्राई करता हूँ मैं 8 बजे की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, घर पहुंच के। ठीक है, कंफर्म करूंगा, ठीक है 8 बजे का, ठीक है, ओके ओके ओके। ऑर्डर सर इज वो ऑन ऊपर का द वे। दिखा नहीं सर, आप ग्रुप में फोटो भेज दोगे सर? यार एक बार, ठीक है, ग्रुप पे भेज दूंगा मैं। ठीक है सर। कर लो बच्चों, नोट कर लो। तो देखिए ऐसे को बर्गर नहीं मिलेगा, नहीं तो पहले तो पहले बता है और तो ले ली गलती कर दी राइट है, वो बॉक्स में लिखा है नहीं बर्गर में लिखा है आज वो सर हो गया रिमोट, फिर उसमें वो लगा हां चिल वॉइस बना कर फोन लगा के चला रहे 10 मिनट में कोई आएगा नहीं वही बता रहा है। रॉकेट हो गए रॉकेट में निकलना है वो इसके साथ कर रहे हैं यार देख पहले ना सारे समझा रहे हैं अटक दवार पापा के पास जाना है मैंने कहा तो ये होगा तो मैं पहले पकड़ लो एक मिनट नहीं कर ठीक है और 7 बजे स्कूल जाना शादी ले लो मैं सीधा निकलूंगा कहाँ जाऊंगा एक घंटे की चाहिए तो बर्गर भाई 4 घंटे की चाहिए 20 रुपये की खाए 24 मैं खाने को भाई 24 भाई घर का क्या 11 9 मुझे 10.5 घंटे लगेगा कोई ब्रेक नहीं ब्रेक नहीं तो मारेंगे तो 2 घंटे और क्या 2 नहीं 1 घंटे का ब्रेक है तो 9.5 घंटे लगेंगे वो जब पैसा नहीं नहीं कहा है एक मैं शाम में जाओ कहाँ जाए तू जा रहे सही कहूँ अब ऐसा तो कुछ बोलो कौन होल्डर है उसके आगे अबे दे दे भाई अपना बर्गर जब तो पार्टी का मैं गया था बैठने दे दी तो मैं बहुत बार फिर बहुत खाता दो बजे एक बार गया था ना रात में कैसा कोई जाता चल दो लेके बनता नहीं तो वो चलाते हैं कोई आया हाँ ये और ये वो तो लास्ट वाला वो वाला है गणेश जी का लास्ट है ऊपर सबसे ऊपर और वो भाई भाई आ गए माय गॉश क्योंकि जब मैंने तो फोटो मारे चलने की आज वही है मैं आ गया वापस आ जा रहा हूं ना ऐसे बोला था जब हम कहते हैं कुछ रह गया हमारा ऐसे ही नहीं आपसे रहा कितनी जल्दी हो रही है होते होते खोल ले यार। भाई एक ही तो भाई कितनी जल्दी हो रही है भाई क्या कर रहे हो सर मोहित ने मना कर दिया मोहित ने खाया मैंने बोला 8,000 तो भी यार मना मोहित करता तो हूँ शरीफ चॉकलेट खा गए लो 400
युवराज जी और तरुण जी, यार तुम मिस कर रहे होगे यार। पता लगने देना कि नहीं? हाँ हाँ, पता लगने दो यार। हुसैन सर को प्ले हाँ सर, चलो जिस भाई दिन बता। हमने आज दिन कोई आपने बात बर्गर खिला ये दिए। देखो, थैंक यू। कोई बात नहीं सर, हमारी ये देखो किस्मत ही सारे ऐसी, क्या बच्चे। करें। कोई बात नहीं सर, बाद में खिला देना सर। नहीं नहीं, आप बच्चों यार, सबसे अच्छे बच्चे तो युवराज और यही है। कौन है युवराज? गुड। ऐसे ही ऑनलाइन आना बच्चे, ऐसे दिनों में। हाँ। गुड। खा खा, तू खा यार। ओके, बाय बाय। खाओ खाओ यार, एक एक खा लो नीचे, बस मैं मैडम के लिए और उनके लिए ले जाऊंगा।